So the next session is center of mass after torque. सेंटर ऑफ मास को समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि सपोज करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस रूम में, ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो क्या ये पूरे का पूरा डिस्प्लेस होगा? आप कहेंगे शायद ये डिस्प्लेस हो कुछ ऐसे, ये हिस्सा इस तरफ टर्न कर जाए। अगर इसी पर मैं फोर्स लगाता हूं किसी इस डायरेक्शन से तो हो सकता है ये इस तरफ टर्न कर जाए। वो वाला हिस्सा ज्यादा मूव करेगा और ये वाला हिस्सा कम मूव करेगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लगाई जा रही है वो पूरी की पूरी बॉडी को अपने साथ लेकर नहीं चल रहा, ओके। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए कुछ ऐसे, तो उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट आगे बढ़ेगा, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर फोर्स आप लगा रहे हैं, जिस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजर रही है, वो पॉइंट इस बॉडी के पूरे मास को अपने साथ लेकर गुजर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो पॉइंट इस बॉडी का खुद मास है, सारे का सारा मास उसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है और वही पॉइंट इस बॉडी की रिप्रेजेंटेशन है। जो उस पॉइंट का मोशन है वही इस बॉडी के हर हिस्से का मोशन है। तो उस पॉइंट को जो किसी बॉडी के सारे मास को रिप्रेजेंट करे, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है, ओके। द पॉइंट एट विच whole mass of a body is assumed to be concentrated. Motion of center of mass represents the motion of the whole body. Is it right? सेंटर ऑफ मास का जो भी मोशन होगा वो मोशन उस बॉडी की पूरी बॉडी का वही मोशन होगा, ओके। याद रखिएगा। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अक्सर करके इसको लोग मर्ज कर देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो पॉइंट जिस पे किसी भी बॉडी का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो। जैसे कि अगर मैं इस पेन को अपनी फिंगर पर ऐसे होल्ड कर लेता हूं, जो कि मुझसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, राइट, यस आई हैव डन इट। सो जिस पॉइंट पर मैंने इसे होल्ड किया हुआ है वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो पॉइंट इस बॉडी के पूरे वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारा वेट यहीं पे एक्ट कर रहा था, मैंने इस पे होल्ड कर लिया और बॉडी रुकी हुई है, ओके। और इसी को सामने रखते हुए काफ़ी बच्चे किसी बुक वगैरह को ऐसे स्पिन किया करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे भी कर लेते हो। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। वो पॉइंट जिसपे किसी बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है। काफी सारे केसेस में होमोजीनियस बॉडीज हों और शेप वाइज सिमेट्रिकल हों, तो उन बॉडीज का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कोइंसाइड करता है, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी
and center of mass of homogeneous and symmetrical bodies coincide in uniform gravitational field. ओके अगर बॉडीज होमोजीनियस और सिमेट्रिकल ना हो तो अक्सर करके सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट्स पर हुआ करते हैं. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला है. सो सेंटर ऑफ मास हम 3 डायमेंशनल व्यू में कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले XCM, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज सम ऑफ MI XI डिवाइडेड बाय MI, राइट. अगर आप इसको खोल कर लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 Mn Xn divided by the total mass, that is equals to M1 plus M2 plus M3 up to Mn. इसी तरह YCM is given by summation Mi Yi divided by Mi. Okay, फिर I is a variable whose value starts from 1 up to n. यहाँ पर मैथमेटिक्स में ये लिखा जाता है. नाउ इसको बेटा अगर खोल कर लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अप टू वॉट Mn Yn डिवाइडेड बाय द टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू वॉट Mn. इसी तरह ZCM, that is equals to summation I is equals to 1 up to n Mi Zi. ओके बेटा यहाँ पर गौर करें x y z ये मासेस की लोकेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पर ये मासेस किन किन जगहों पर पड़े हुए हैं. नाउ डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज Mi, तो ये क्या बन जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस Mn Zn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अप टू वॉट Mn. इसी चीज को कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेकर सम अप करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. प्लीज इसे आप कैप्चर करें तो आगे बढ़ते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. हमारे पास कोई एग्जाम्पल है उसको फॉलो कर लेते हैं. सपोज करें कि XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई बॉडी है और वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है. Okay, this is point O, this is point 1, this is point 2, 3 along x-axis, 1, 2, 3 along y-axis. Am I right? इस ऑब्जेक्ट के 4 कॉर्नर्स पर मास कंसंट्रेटेड है M1, M2, M3, M4. अगर आपको ये दिया जाए कि M1 इज इक्वल्स टू M2 दैट इज इक्वल्स टू M3 दैट इज इक्वल्स टू M4, तो फिर XCM और YCM क्या होगा या सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा वो मालूम करें. ओके तो कैसे मालूम किया जाएगा, आप सबसे पहले XCM मालूम करेंगे. M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस
m4x4 divided by the total mass, that is equals to m1 plus m2 plus m3 प्लस m4। सपोज करें ये चारों मासेस 1 kg के हैं, मैं वैल्यू दे देता हूं, ना भी दूं तब भी ये सवाल हल हो जाएगा। ओके जी, लेट्स पुट द वैल्यूज। m1 कितना है 1 kg, x1 शो कर रहा है m1 की पोजीशन ऑन x एक्सिस पर, कहां पर है, ओरिजिन पर, 0 पर, प्लस m2 1 kg, इसकी पोजीशन x एक्सिस पर कहां है, ड्रॉप करके देख लें, 0 पर, प्लस m3 और m3 अगेन 1 kg, इसकी पोजीशन x एक्सिस पर कहां पर है, 2 पर, प्लस m4 और m4 भी 1 kg है और m4 की पोजीशन x एक्सिस पर कहां है, 2 पर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 2 अपॉन 4 that is equals to 4 upon 4 that is equals to 1। इसका मतलब along x axis सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 1 पर, इसका मतलब x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर कहीं होगा। अब आते हैं YCM मालूम करने के लिए। सो YCM के लिए वही फार्मूला, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अप टू व्हाट, m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो बेटा इसको सम अप कर लें, m1 1 kg, इसकी पोजीशन y एक्सिस पर क्या है, 0, प्लस m2 1 kg, इसकी पोजीशन y एक्सिस पर क्या है, 2, प्लस m3 1 kg, इसकी पोजीशन y एक्सिस पर क्या है, 2, प्लस m4 1 kg, इसकी पोजीशन y एक्सिस पर क्या है, 0, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन 4 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर ये 1 आ रहा है, इसका मतलब y एक्सिस पर इसकी पोजीशन यहाँ गई। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास फॉर दिस बॉडी इज एग्जैक्टली इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इसका मतलब ये पता चला कि वो बॉडीज जो होमोजीनियस हैं, जिन पर मास की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, उन बॉडीज में, और दूसरी चीज ये कि वो सिमेट्रिकल हों, मिरर इमेज हों, एक दूसरे का अगर दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए, तो उन बॉडीज में सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके सेंटर पे होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास ये कोई बॉडी हो, अगर ये बॉडी होमोजीनियस है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इस पॉइंट पर। इसी तरह अगर आपके पास कोई ये बॉडी हो, अगर ये होमोजीनियस है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर आपके पास ये कोई सर्कुलर डिस्क हो, अगर ये होमोजीनियस है तो इसका मास भी इसके सेंटर पर होगा। तो पता चला ज्योमेट्रिकल और सिमेट्रिकल और होमोजीनियस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनके जियोमेट्रिकल सेंटर पे हुआ करता है, याद रखेंगे। अब इस बुक में, हमारे कोर्स में एक एग्जाम्पल दी गई है सेंटर ऑफ मास के टॉपिक के बाद, वो आपने परफॉर्म करनी है। और प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम शायद सेंटर ऑफ मास पर है, वो भी आपने परफॉर्म करनी है। ओके, नाउ आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।